हेलो दोस्तों, आज आपका रैखिक समीकरण युग्म के इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र में हम ज्यामिति विधि पर आधारित संपाती रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न को हल करेंगे। यह हमारा प्रश्न है, इस x धन 2y ऋण 8 बराबर 0 और 2x धन 4y बराबर 16 रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं ज्ञात कीजिए। चलिए पहले चरण में प्रश्न को समझते हैं। हमें दो समीकरण दिया गया है, इसका हमें ग्राफ बनाना है और हमें देखना है कि इन दोनों समीकरण के कितने हल मिलते हैं। चलिए दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले समीकरण से शुरुआत करते हैं। इस समीकरण को हम x धन 2y बराबर 8 इस तरह से लिख सकते हैं। इस समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y के दो मान चाहिए और उस मान को बाएं पक्ष में रखने पर हमें दाहिना पक्ष मिलना चाहिए। चलिए x के लिए हम कोई भी रैंडम मान ले लेते हैं। चलिए x का मान 0 लेते हैं, तो हमें 0 धन 2 गुणे 4 यहाँ y बराबर 4 होना चाहिए, जिससे यह समीकरण दाहिना पक्ष के बराबर यानी कि 8 मिल जाए। तो हमें x और y के लिए पहला मान मिल गया, x बराबर 0 और y बराबर 4। चलिए अब दूसरे मान के लिए x बराबर 4 लेते हैं, तो यहाँ पर y को 2 होना चाहिए, जिससे हमें यह समीकरण दाहिना पक्ष के बराबर मिल जाए। तो हमें x और y के लिए दूसरा मान x बराबर 4 और y बराबर 2 मिला। तो हमें इस समीकरण x धन 2y बराबर 8 के लिए 2 मान मिले। चलिए अब हम इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। यह हमारा ग्राफ है। हमें इस समीकरण x धन 2y बराबर 8 का ग्राफ बनाना है। यह इसके बिंदु है, x बराबर 0, y बराबर 4। क्योंकि x का मान 0 है, इसलिए यह बिंदु y अक्ष पर होगा। दूसरा बिंदु x बराबर 4 और y बराबर 2 है, तो यह बिंदु यहाँ होगा। चलिए अब दोनों ही बिंदुओं को मिला देते हैं। इससे हमें इस समीकरण x धन 2y बराबर 8 की सीधी रेखा मिली। चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं। हमें इस समीकरण का भी ग्राफ बनाना है। इसके लिए हमें x और y के कम से कम 2 मान चाहिए। इसमें भी हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हमने पहले समीकरण के लिए किया था। चलिए x बराबर 2 लेते हैं, तो ये 2 गुणे 2 धन 4 गुणे 3, यहाँ y का मान 3 होना चाहिए, जिससे यह समीकरण का दाहिना पक्ष के बराबर मिल जाए यानी कि 16। तो दूसरे समीकरण के लिए हमारा पहला मान है x बराबर 2 और y बराबर 3। चलिए दूसरे मान के लिए x को 8 लेते हैं, तो ये 2 गुणे 8 धन 4 गुणे 0, यहाँ y का मान 0 होना चाहिए, जिससे यह समीकरण दाहिना पक्ष के बराबर मिल जाए। तो दूसरे समीकरण के लिए हमारा दूसरा मान है x बराबर 8 और y बराबर 0। तो हमें इस समीकरण के 2 बिंदु मिल गए जिनकी हमें जरूरत थी। अब हम इस समीकरण की रेखा बनाएंगे। यह ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ समीकरण x धन 2y बराबर 8 की रेखा पहले से ही है। अब हम इस समीकरण 2x धन 4y बराबर 16 की रेखा बनाएंगे। तो हमारे पहले 2 मान हैं x बराबर 2 और y बराबर 3, तो यह बिंदु यहाँ होगा। दूसरे मान है x बराबर 8 और y बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर y का मान 0 है, इसलिए यह बिंदु x अक्ष पर होगा। चलिए इन दोनों ही बिंदुओं को मिला देते हैं, तो हमें इस समीकरण 2x धन 4y बराबर 16 की सीधी रेखा मिलेगी। चलिए अब हम चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं। इस चरण में हम इस समीकरण के हल ज्ञात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 समीकरण है, तो हमें 2 अलग अलग रेखाएं मिलनी चाहिए थी। तो ये दोनों सीधी रेखाएं एक दूसरे से मिलते हुए एक सीधी रेखा बना रही हैं। ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पर संपाती है, तो इसलिए इस रेखा का हर एक बिंदु दोनों ही सीधी रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होगा। अर्थात इस रेखा के सभी बिंदु दोनों ही रैखिक समीकरण के हल होंगे। क्योंकि एक रेखा के पास अपरिमित रूप में बहुत सी बिंदु हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ इन दोनों ही समीकरण के अपरिमित रूप में बहुत से हल हैं। तो हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर मिल गया, अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप में हल हैं।
हम इन दोनों ही समीकरण के अपरिमित हल निकाल सकते हैं। पर कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ x का गुणक 1 है, क्योंकि x के साथ कोई अंक नहीं है, इसलिए x के साथ 1 है। यहाँ y के साथ 2 है और इस पहले समीकरण का 8 स्थिर मान है। इसी तरह यहाँ x के साथ 2, y के साथ 4 और दूसरे समीकरण का स्थिर मान 16 है। तो चलिए दोनों ही समीकरण के x के गुणांक को विभाजित करते हैं। यहाँ x के साथ 1 है और यहाँ दूसरे समीकरण में x के साथ 2 है। चलिए 1/2 करते हैं। यहाँ y के साथ पहले समीकरण में 2 है और दूसरे समीकरण में y के साथ 4 है, तो यहाँ 2/4 करेंगे। और पहले समीकरण में स्थिरांक 8 है और दूसरे समीकरण में 16 है, तो हम 8/16 करेंगे। यहाँ 1/2 यह सामान्य अपूर्णांक है। यहाँ 2 4 को विभाजित करता है, तो हमें 1/2 मिला और यहाँ 8 16 को विभाजित करता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ 1/2 है और यहाँ भाग करने पर हमें 1/2 मिला और यहाँ भी हमें 1/2 ही मिला। हम देख सकते हैं कि सभी एक दूसरे के बराबर है। इससे हमें यह याद रखना होगा कि जब x के गुणांक विभाजित होते हैं, अर्थात x के स्थिरांक और y के गुणांक और स्थिरांक विभाजित होते हैं, और अगर हमें समान अनुपात या समान मान मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ही रेखाएं समपाती रेखाएं हैं और वो दोनों ही रैखिक समीकरण समपाती रैखिक समीकरण हैं और इन समीकरण के पास अपरिमित यानी इनफाइनाइट हल होंगे। चलिए उन चरणों को देखते हैं जिन चरणों का उपयोग हमने इस सत्र में किया।